करेगा तो नारे लगते हैं किस तरह के, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हुआ भी है हमारे देश में। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई जी। आपने इनकी बात पकड़ ली, आप एक और भी तो बात पकड़िए कि आज मोदी जी ने बाकायदा महादेव ऐप को लेकर महादेव के ऊपर क्या बोला। मुझे बहुत नागवार गुजरा, मैं महादेव भक्त हूं, मैं महादेव भक्त, ये देख लीजिए आपके सामने है। श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंद्रम विभूषितम नीलकंठम चंद्राहिधरे देवाधिदेवम नमस्तुते, मैं हूं महादेव भक्त। तो इस तरह की भाषा अगर उन्होंने मोदी जी ने की है तो सुधांशु त्रिवेदी जी के हिसाब से वो भी हिंदू नहीं है, क्योंकि उन्होंने मजाक उड़ाया महादेव। ये तरीका महादेव जी का नाम लेने का, ये कोई तरीका नहीं है। आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वेरी गुड, आपने तो वही बात कही। आपने क्यों नहीं कमेंट किया अपने नेता के ऊपर, अपने हिंदू हृदय सम्राट बादशाह वक्त महाराज धीराज मोदी जी के ऊपर क्यों नहीं आपने कमेंट किया तुरंत कि महादेव ऐप के नाम पे जो इन्होंने महादेव का मखौल उड़ाया है वो बहुत गलत किया है। क्यों नहीं इन्होंने तुरंत उसको रिएक्ट किया, क्यों नहीं इन्होंने इस्तीफा दिया? हर चीज पे ये चिल्लाते हैं कि ये कर दिया ऑपोजिशन ने, वो कर दिया। इनके नेता जो करे वो रासलीला है, लेकिन अगर जरा सा ऑपोजिशन कुछ कह दे या कुछ बोल दे तो कैरेक्टर ढीला हो जाता है। ठीक है, सुधांशु जवाब, सुधांशु जवाब, एक सेकंड, वेरी गुड, सुधांशु जवाब, वेरी गुड। सुधांशु त्रिवेदी, तारिक अहमद जी की बात का जवाब। मुझे लगता है कि लारी साहब शायद अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में जानकारी नहीं लेके आते। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने रिलीजन वाले खाने में हिंदू भरते हैं, वो अपने को बहुत पहले हिंदू धर्म से अलग कर चुके हैं। अब आपको नहीं याद है तो उसके लिए कोई क्या करा जा सके? जरा सा मुझे उनका एक सेकंड, सुधांशु आपके बीच में नहीं बोले। तारिक अहमद, फॉलो द प्रोटोकॉल। सुधांशु त्रिवेदी आपके बीच में नहीं बोले। जो कह रहे हैं स्वयं जानकारी ले लिया करिए, उसके बाद बोला करिए। इसमें कोई व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म बहुत पहले छोड़ चुके हैं, इवन जब वो बसपा में थे उसी जमाने में छोड़ चुके हैं। यदि आपकी जानकारी पुख्ता नहीं है तो आपको व्यक्तिगत आक्षेप करने से बचना चाहिए। और जहां तक आपने ये बात कही, इसमें हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात खुद आपने अपनी स्थिति हास्यास्पद बना ली है कह के। और रही बात इसकी कि कौन किसी को पाकिस्तान जाने के लिए कहता है, ये तो नहीं कहता, मगर इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। हाँ, अब लगने बंद हो गए हैं, मगर जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे तो कभी आपकी पार्टी वालों के मुंह से आज तक एक स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वालों के खिलाफ कुछ बोला हो। तो इसलिए वो स्थिति बहुत स्पष्ट है। इसलिए मैंने बात कही, स्वामी प्रसाद मौर्य से व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, वो तो एक मोहरा मात्र है, एक लार्जर डिजाइन का, जिसमें देशी और विदेशी बहुत सारी शक्तियां शामिल हैं। शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद भी ना पता हो कि मैं अनजाने में या जाने में, ये तो वो जाने कि इस चीजों का मोहरा बन रहा हूं। अगर जॉर्ज सोरोस जैसे लोग बैठ के कहते हैं कि वो $1 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार हैं भारत के अंदर, मैं पूछता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य ने के लिए मोदी जी की सरकार को। तारिक अहमद, आपने बोला महादेव के, आपने बोला मैं महादेव का भक्त हूं। ये देखिए मैंने रुद्राक्ष को धारण कर रखा है, रुद्राक्ष आपने धारण कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, आप महादेव के भक्त हैं, अच्छी बात है। लेकिन माता, आपकी पार्टी के नेता माता लक्ष्मी का अपमान क्यों करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, मैं एक बात और कह दूं अमीश, सारी बातें एक सेकंड सुधांशु, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड में आ रहा हूं। सम्राट के ऊपर इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। पहली बात, मैं आ रहा हूं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं उसी पॉइंट पे सर आ रहा हूं कि इन्होंने अपने हिंदू हृदय सम्राट के पॉइंट पे कोई कमेंट नहीं किया, जो इन्होंने महादेव का नाम ऐसे लेकर उनके मखौल उड़ाया, जो नहीं करना चाहिए था। महादेव की नगरी में महादेव के इन्होंने जाके इस तरह से मखौल उड़ाया, बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, आप मौर्य जी के लिए कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म त्याग दिया जब वो बीएसपी में थे। मैंने तो अभी तक नहीं सुना, ये मुझे नई बात बता रहे हैं। मौर्य जी ने हिंदू धर्म त्याग दिया, लेकिन उनकी बिटिया जो इनके सांसद है वो अभी तक हिंदू है। राहुल गांधी हिंदू नहीं है, जो एक ही दादी से है, नस्ल चली आ रही है, लेकिन वरुण गांधी हिंदू है जो एक ही नस्ल से चले आ रहे हैं। ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता, ये लॉजिक लाते कहां से है सुधांशु जी? आप लोग को लॉजिक भी लाना चाहिए तो प्रॉपर लॉजिक लाइए। माता लक्ष्मी के, माता लक्ष्मी की पैदाइश, माता लक्ष्मी की पैदाइश के बारे में बोलना क्या लॉजिक बात है? एक सेकंड, तारिक अहमद, आप इधर उधर की बात मत करिए। माता लक्ष्मी की पैदाइश के बारे में बोलना क्या लॉजिक है? फिर वरुण गांधी पे आ जाते हैं, वरुण गांधी कहां से आए, क्यों आए? पॉइंट पे आ रहा हूं सर, इनका भी तो जवाब देना जरूरी है। आप क्या चाहते हैं मैं इनकी बातों का जवाब ना दूं? मेरी बात का तो जवाब देंगे ना। मैं आपसे तीसरी बार सवाल, 3 बार सवाल
चौथी बार अब आपसे पूछ रहा हूं कि माता लक्ष्मी की पैदाइश पूछने का अधिकार किसने दिया? स्वामी प्रसाद मौर्य। मेरी बातों का समाजवादी पार्टी के नेता को किसने दिया अधिकार? कर रहे हैं सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। जी सर, बात सुन लीजिए। मेरी बातों का जवाब वो नहीं दे पा रहे, लेकिन सवाल आप दूसरा नया कर दे रहे हैं, तो अब मैं उस पर जवाब देता हूं। देखिए, जो उन्होंने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बकौल सुधांशु जी के, वो हिंदू नहीं है। तो मुझे पहले सुधांशु जी दिखाएं कि वो हिंदू नहीं है। मैं जानता हूं कि वो हिंदू हैं। एक हिंदू ने अपने धर्म पे क्या टिप्पणी की, मैं एज अ मुस्लिम अपने धर्म पे क्या टिप्पणी करूंगा, ये मेरा एक निजी मामला है। नहीं, आपका निजी मामला है कि उन्होंने क्या टिप्पणी की। नहीं, तारिक अहमद लारी ने कोई टिप्पणी की हो तो कहिए। नहीं, तारिक अहमद लारी ने कोई टिप्पणी की हो तो कहिए। करते हैं, जिस पार्टी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। नहीं, परसों तक तो आप कह रहे थे मुलायम सिंह यादव जी से मेरे निजी संबंध रहे हैं, हमारे पिताजी के संबंध रहे हैं। अच्छी बात है। मेरा पॉइंट यही है, आप जिस पार्टी और जिस विचारधारा को बिलोंग करते हैं, उसका नेता दीपावली की रात जब माता लक्ष्मी की पूजा होती है, उनके बारे में इतनी अभद्र बात कहता है। क्या कार्रवाई करेगी समाजवादी पार्टी? स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर करेगी या नहीं करेगी, या लास्ट टाइम की तरह प्रमोशन मिल जाएगा? बताइए, किसी की अगर निजी बात पे हम लोग कार्रवाई करने लग जाए और हर पार्टी कार्रवाई करने लग जाए, माता लक्ष्मी प्रधानमंत्री को पद से हटा देना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो सुधांशु जी को प्रधानमंत्री को पद से हटाना पड़ जाएगा निजी टिप्पणी करने के लिए महादेव के ऊपर। यार, कोई आचार्य प्रमोद कृष्णम समाजवादी पार्टी से भी क्या बाहर आएगा और बताएगा कहानी क्या है? सर, इंडी गवर्नमेंट नहीं है, इंडी अलायंस नाम की कोई चीज नहीं है। पहली बात है, इंडिया नाम की कोई अलायंस नहीं है। इस अलायंस के बारे में तय किया जाएगा आफ्टर इलेक्शन। जो इन्होंने कांग्रेस से हम लोग धोखा किया है, और जो ये भागे दुष्यंत भाई इसीलिए भागे हैं। ठीक है, इसीलिए भागे हैं दुष्यंत भाई। देयर इज नो इंडिया अलायंस राइट नाउ। ओके, ठीक है, ये कहानी आपकी पर्सनल है फिर। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। चलिए, नहीं, तो ये बात बहुत स्पष्ट कर दी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, ठीक है, सुधांशु जी को बोलने दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो एक बात देखिए, दर्शकों के सामने एक अच्छा आपको स्पष्टीकरण मिल गया कि इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज नहीं है, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के द्वारा मिल गया। ठीक है, एक पॉइंट तो ये स्पष्ट हो गया। और दुष्यंत जी, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, जिस कारण से छोड़ के चले गए, मैं भागे शब्द नहीं कहूंगा जो लारी जी ने कहा, मगर छोड़ के चले गए। एक नहीं, दर्जनों डिबेट है जहां वो कांग्रेस समर्थक के रूप में बैठे हैं। तो आज कांग्रेस समर्थक के रूप में उनको इतनी नाराजगी क्यों हो गई, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। तीसरी बात, लारी साहब ने जो बोला, अरे आपने तो अपनी बात कह दी, ये सच है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पुत्री है संघमित्रा मौर्य, वो तो भाजपा में है, वो तो अपने पिता की बात मान नहीं रही है। गजब है ये आदमी भाई, अपने बेटे बेटी को कन्विंस नहीं कर पाता है और दुनिया भर में ज्ञान बांटता है। अद्भुत है ना? मतलब ऐसा आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसकी बेटी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है और दुनिया से कह रहा मेरी बात मान लो। दूसरी बात कहना चाहता हूं जनाब, आपने ये बात कही कि आप महादेव के भक्त हैं, फिर विनम्रता कहूंगा थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। अरे सर, वरुण गांधी वाला तो मैटर क्लियर कर दीजिए। नहीं हो सकते हुए तो इस्लाम से खारिज हो सकते हैं, इसलिए यह बात आपके लिए समस्याजनक हो सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। सर, चिंता ना करिए, मैंने इस्लाम से खारिज होने की टेक्निकल उत्तर मेरी चिंता ना करिए। मैं अल्लाह को भाई मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा महादेव के भक्त हैं तो सोच समझ के बोलिएगा, तो फतवा तो जारी कर दे। महादेव का भी भक्त है, आप टीवी डिबेट में जोशो जुनून में बोल रहे हैं, मगर मैंने तो आपसे कहा ना, आपने साबित कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके परिवार में कोई नहीं मानता है। इंडिया गठबंधन, ओके ओके, विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, और इंडिया गठबंधन नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, ये इंडिया गठबंधन नाम की कोई अक्षरिया नहीं है। स्पष्ट हो गई, इसके लिए धन्यवाद। ओके, विवेक, लेट मी गेट विवेक 30 सेकंड चाप। तारिक अहमद को आपका जवाब। विवेक जी, इंडिया नाम का कोई गठबंधन नहीं है, सिर्फ नाम मात्र रह गया। नहीं, देखिए, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मध्य प्रदेश में हुई। अरे क्या बात कर रहे हैं विवेक जी, मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं, सुन लीजिए, बोलने दीजिए। टोटल कंफ्यूजन है भाई। 2024 तक अमीश जी, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं आप भी खबरें सारी रखते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यहां बैठ के INDA अलायंस जबरदस्त चुनाव लड़ेगा और ये लड़ाइयां होती रहती हैं आपस में। स्टेट्स के इलेक्शंस थे, उसमें कुछ इश्यूज उठे, उसमें कुछ नाराजगियां हैं। मेरे भाई जो बैठे हैं समाजवादी पार्टी से, इनकी भावना का भी मैं सम्मान करता हूं। ये सब आयरन आउट होंगी। ये जो कॉमन एनिमी हमारा है, जो इस देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा है,
और यहाँ धर्म गुरुओं का एक राज्य हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये कायम करना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना चाहते हैं। ठीक है, तारिक अहमद लारी, सब एकत्रित होंगे, सब इकट्ठे हैं। ठीक है, वो कह रहे सब इकट्ठे हैं, सब साथ साथ है। एक सेकंड सुधांशु।